नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आपका स्वागत है ब्रेकिंग टुडे पे। दोस्तों, जैसा कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, जिसको हम लोग गांधी जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा आज उनके बारे में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो बहुत कम लोगों को पता हो। शायद जिन्होंने हिस्ट्री शायद जो पढ़ी हो सिर्फ उनको ही पता हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये सारी चीज़ें ना नहीं पता होती। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्रेकिंग टुडे के माध्यम से मैं आपसे महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ को लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनको बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था? उनको बचपन में मोनिया नाम से बुलाया जाता था। और वो ऐसा क्यों बुलाते थे उनको? क्योंकि उनके परिवार में वो सबसे छोटे थे और उनको बहुत ही प्यार और दुलार के साथ रखा गया था, इसलिए उनका नाम मोनिया, उनको एक निकनेम दिया गया था। दोस्तों, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। उसके बाद उधर ही उन्होंने अपनी ऑल बॉयज़ स्कूल से पढ़ाई करी है। पूरा उनका जो स्कूलिंग हुई है वो बॉयज़ स्कूल था। उसके बाद उन्होंने एक अपनी लॉ की डिग्री के लिए परस्यू किया और वो उन्होंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में। उस टाइम पे बॉम्बे बुलाते थे, अब मुंबई हो गया है। उसके बाद दोस्तों वो लंदन चले गए अपनी पढ़ाई पूरी करने, और 1891 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लंदन से पूरी करी। दोस्तों, उसके बाद वो बार काउंसिल ऑफ लंदन में जॉब करते थे और उधर उन्होंने काफ़ी टाइम तक जॉब करी। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए और यही उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने जब रेसिज्म देखा तो उनको बहुत अजीब लगा कि ये रेसिज्म क्यों होता है गोरे काले में। दोस्तों, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का बहुत समर्थन करते थे और उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इंडिया वापस बुलाया था 1915 में कि वो इंडिया का एक बार आके भ्रमण करें और अपनी तरफ से कुछ हेल्प करें, क्योंकि उस टाइम तक जितने भी देशवासी थे हमारे, वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि एक तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनसे काम करवा रहे थे, उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा था, किसानों से खेती करवाई जा रही थी ज़बरदस्ती। और उन जैसे चंपारण मूवमेंट हुआ था, जो गांधी जी का जो सबसे पहला मूवमेंट था इंडिया में, वो चंपारण मूवमेंट था। वो इसलिए था क्योंकि बिहार में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिगो की करवाते थे किसानों से हमारे, और उसको बाहर देशों में बहुत ज़्यादा दाम पे बेचते थे। लेकिन हमारे किसानों को उतना आमदनी उससे कुछ कमा नहीं रहे थे, और अगर जो किसान उनका प्रोटेस्ट करते थे ब्रिटिशर्स का, तो वो उनको टॉर्चर करते थे। तो इन्हीं सब चीज ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ों से परेशान होके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को खत लिखा और उनको बोला कि एक बार वो देश में आके भ्रमण करें। जिसके बाद 1915 में गांधी जी पहली बार इंडिया आए और उन्होंने जगह जगह जाके भ्रमण किया और देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे हैं उन्हीं के देशवासियों पे, और एक तरीके से पूरे देश पे कब्जा करके रखा हुआ है। तो लेकिन उनके उसूल थे कि वो कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं लेंगे, कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं लेंगे, और हमेशा अहिंसा के माध्यम से ही वो देश को आज़ादी दिलाएंगे। और यही उनका मूवमेंट, जो उन्होंने आंदोलन जितने भी किए हो, चाहे वो चंपारण मूवमेंट हो, चाहे वो सॉल्ट मूवमेंट हो जिसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, कभी भी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। खैर दोस्तों, ये तो रही वो बातें जो ज़्यादातर लोगों को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 9th ऑफ जैन हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से बनाया जाता है, एनआरआई डे जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है ये क्यों बनाया जाता है? ये एक्चुअली बनाया जाता है क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को पहली बार इंडिया आए थे, और वो इकलौते ऐसे बाहर से आके जिन्होंने फ्रीडम दिलाई देश को लिए, इतना कुछ किया। तो इसलिए आज हम लोग 9th ऑफ जैन को इसको प्रवासी भारतीय दिवस के दिन से भी मनाते हैं।
और दूसरा दोस्तों, आपको पता है क्या कि जो गांधी जी, जैसे आज 2 अक्टूबर है तो हमारे देश में हम लोग इसको गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये 2 अक्टूबर गांधी जी का जो जन्मदिन है, ये पूरे दुनिया में एक नॉन वायलेंस डे के नाम से भी बनाया जाता है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया में नॉन वायलेंस डे के दिन से भी बनाया जाता है 2 अक्टूबर को। उनके दो ही चीज़ें थी, और वो एक बात सबसे ज़रूर कहते थे कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। मतलब कि आप खुद के अंदर वो बदलाव लाओ जो आप दूसरों में देखना चाहते हो। और ऐसे ही बहुत उनके अंदर एक ब्रेव सोल थे वो। और आज अगर शायद वो ना होते तो आज पता नहीं इंडिया का रुख क्या होता, आज इंडिया कैसा होता। लेकिन उन्होंने जो बलिदान दिया, उन्होंने जो फ्रीडम फाइट करी, और उन्होंने जो अपने अहिंसा और सत्य के राह पे चलते हुए जो देश को आज़ादी दिलाई है, वो खुद में ही, मतलब मैं तो बहुत छोटा इंसान होता हूँ बोलने के लिए, लेकिन वो खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो ना ही सिर्फ पुरानी जनरेशन के लिए एक आइडल है, बल्कि आगे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी, उनके लिए भी वो एक आइडल के तौर पे उभर के आते हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने सोचा आपसे, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है तो मैंने कहा कि आपसे क्यों ना इन बातों को शेयर किया जाए। और इसी के साथ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो हमारे, और साथ ही में लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी लगती है, आपको कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने शिकायतों या तारीफ या जो भी आपका मन करे आप बता सकते हैं। हम लोग उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।